ये जो 5 किसान जो गिरफ्तार किए गए थे वो सरकार के साथ हैं, आपका कहने का मतलब? वो किसान नहीं जी, वो एक को तो कह दो कि अकाली दल के खिलाफ आज भी बोल के दिखाए, वो बोल नहीं सकता। दूसरे को कहो जो पीली पगड़ी बांध के घूमता है ना, उसको ये कहो कि सुनीता दुग्गल के खिलाफ एक बयान के दे के दिखा दे भाई, आज तक दिया है क्या? चौटाला जो है वो सिंगू बॉर्डर पे भी गए हैं, टिकरी बॉर्डर पे भी गए हैं, अकेले गाजीपुर बॉर्डर तो नहीं। मेरी कोई राकेश टिकैत के साथ कोई विरोध नहीं है, मेरा विरोध असूलों के साथ है। अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा दिया तो क्या उनका वहां जाना बनता नहीं? चौथा जो गुट बनने जा रहा है उसमें आपका नाम आ रहा है कि जीपीएस किंगरा साहब जो है वो चौथा गुट बनाने की फिराक में है। राकेश टिकैत ने कभी इलेक्शन नहीं लड़ा, वो राजनीतिक आदमी नहीं है। गुरनाम सिंह चडूणी ने इलेक्शन नहीं लड़ा है ना। आप बुलाओ राजनीतिक लोगों को, मैं तो कहता हूँ भाजपा वालों को भी बुलाओ कि सिरसा में राजनीति में भी अच्छे लोग आगे आए, गंदे लोगों को राजनीति में किनारे किया जाए। मतलब कि आप मानते हो कि कहीं ना कहीं आप अच्छी राजनीति करते हो तो आप जैसे लोगों को आगे आना चाहिए। देखिए, किसान आंदोलन की आड़ में किंगरा साहब अपनी राजनीति जो है वो चमका रहे हैं, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। इन्होंने ये बात मानी है कि अगर बलदेव सिंह सिरसा को कुछ हो जाता तो एक तो हमारे ऊपर 302 का मुकदमा दर्ज होता। किंगरा साहब जैसे ही वो धरना खत्म हुआ उसके बाद अपनी राजनीति चमकाने आ गए, लेकिन उस किसान धरने में एक भी दिन दिखाई नहीं। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। दोस्तों, किसान आंदोलन को लेकर के तरह तरह की चर्चाएं जो है वो चल रही हैं। जैसे ही किसान आंदोलन जो सिरसा में जो एक नया आंदोलन शुरू हुआ था गिरफ्तार किसानों को रिहा करवाने के लिए, वो किसान आंदोलन जैसे ही ख़त्म हुआ उसके बाद तरह तरह की अटकलें जो हैं वो लगानी शुरू हो चुकी हैं, लगाई जा भी रही हैं। इससे पहले मैंने आपको एक स्पीच दिखाई थी जो बार एसोसिएशन के प्रधान हैं जीपीएस किंगरा, उनकी एक स्पीच दिखाई थी। उसमें जो किसान नेता हैं उनको जो लपेटे में लिया गया था, घेरे में लिया गया था। उसके बाद राकेश टिकैत साहब को भी उसमें घेरे में लिया गया था। तो वही वकील जो है मेरे साथ मौजूद हैं, जीपीएस किंगरा जी। इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर इन्होंने जो बातें कही थी उसके बाद आपने जो कमेंट्स किए, उन कमेंट्स के जवाब जानने के लिए मैं यहाँ पे पहुँचा हुआ हूँ, क्योंकि ये सारे सवाल जो हैं वो हमारे दर्शकों के ही सवाल हैं। और कुछ एक साथियों के फ़ोन भी आए कि आप इन सवालों के जवाब जो है वो किंगरा साहब से लीजिएगा कि आखिर वो क्या कुछ कहते हैं इन सवालों पे। सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा जो किसान नेताओं ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक प्रतिक्रिया जो दी थी उस पे हम जवाब जानते हैं। किंगरा जी, आपने जो आरोप लगाए थे कि इनको जमानत मिली है और ये जमानत पे रिहा हुए हैं, जबकि आंदोलन जो था वो केस निरस्त करवाने को लेकर के था, तो ऐसे में किसान नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा है कि अगर उन्होंने जमानत करवाई हो तो जहां मर्जी उनका मुंह काला करके और जहां मर्जी आप कर सकते हैं, जो मर्जी कर सकते हैं। सबसे पहले तो स्वागत है आपका, आप मेरे ऑफिस में पहली बार आए हो। आपने यहाँ से बात शुरू करी ना कि मैंने आरोप लगाए हैं। आरोप और चीज़ होते हैं और एक चीज़ साबित हो, दोनों चीज़ों में अंतर है। मैं आरोप नहीं लगाता जी, मैं तो जो बात कहता हूँ ना डंके की चोट पे और सामने डॉक्यूमेंट पेश करता हूँ, एविडेंस पेश करता हूँ। ये आपके सामने ये एविडेंस है भाई, और ये आपके सामने वो डॉक्यूमेंट है। आप मेरे से ना पूछो, अदालत से वो कागज़ निकलवाओ, पक्की नकलें लो आप, ठीक है ना। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। बाकी मैं तो ऐसे लोगों का नाम भी नहीं लेना चाहता जो लोग इतना फ्रॉड कर सकते हैं, वकीलों मतलब किसानों को इतना गुमराह कर सकते हैं, उनका क्या नाम लेना है। रही बात मुंह काला करने की, मुंह काला खुद ब खुद हो गया, किसी को मुंह काला करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों किसी मतलब कीचड़ में क्यों कोई बाटा मारे, थारे बागड़ी में ये बोलेगे हैं, तो क्यों बाटा मारे भाई, वो मुंह काला खुद ब खुद हो गया। अब वो सफाइयाँ देते घूम रहे हैं। सच्चाई बताओ ना लोगों के सामने क्या है। मेरा उसमें एक ही सवाल था, उन्होंने कह दिया कि हमने जमानत नहीं करवाई। पहली बात तो वकालतनामा पांचों जो किसान हैं उनका जेल से आया है। जेल में वकालतनामे के ऊपर पांचों के अंगूठे लगे हुए हैं, आपको मैंने दिखाया था उस दिन भी, और अंगूठे जेल सुप्रीडेंट ने अटेस्ट किए हैं। क्या वो ये कह सकते हैं ये अंगूठा मेरा नहीं है? और मान लिया एक आदमी का अंगूठा हम धक्के से लगवा सकते हैं, जूठे वो लगवा सकते हैं, किसी को बुलेखे में दे के लगवा सकते हैं। पांचों के अंगूठे एक लाइन में हैं,
तो आप कैसे जो किसान गिरफ्तार हुए थे उनके अंगूठे, उनकी तो सर बात ही नहीं हो रही। वो तो प्रहलाद सिंह बारूखेड़ा और जो लखविंदर सिंह ओढ़क हैं वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने जमानत नहीं करवाई। सर एक बात बताओ, उन्होंने नहीं करवाई तो जो वकील है वो रोहतक से क्यों आया? वकील को वकालतनामा तो दिया होगा, बिना वकालतनामे के तो वकील नहीं पेश हो सकता जी। मैं उसी वकालतनामे की तो बात करता हूँ, जमानत नहीं करवाई तो। फिर उनके जो यहाँ तक भी मेरे पास तो आए है जो सूत्रों से कि उन्होंने पहले दिन कुछ लोग उनसे मिलना चाहते थे, कुछ लोगों ने उनसे पहले मतलब अप्रोच किया था जमानत के लिए, और उन्होंने कह दिया था कि जब तक हमें कोई किसान नेता नहीं कहेगा हम नहीं दस्तखत करेंगे। तो जब इतना इनकार कर दिया तो आज उन्होंने कैसे कर दिए दस्तखत? यानी कि किसान नेताओं के कहने पे उन्होंने अंगूठे लगाए और दस्तखत किए। ये उनका कहना है, ठीक है, जेल अथॉरिटी का ये कहना है। ठीक है। दूसरा जो मैं कहना चाहता हूँ कि वो जो अंगूठे तो उनके हैं ना, चाहे उन्होंने कैसे भी लगाए हैं, अब उस अंगूठे से वो कैसे मुकरेंगे? और पांचों अंगूठे एक लाइन में हैं, 3 ऊपर हैं शायद 2 नीचे हैं। तो जब एक के दस्तखत एक के अंगूठे आपने मान लिया कि लगवा लिए, तो दूसरे को पता होना चाहिए इसके साथ मेरा अंगूठा क्यों लग रहा है। चलो मैं इससे भी आगे बढ़ जाता हूँ। मान लो कि उनको तो उठा के सरकार ने बाहर फेंक दिया, निकाल दिया, अपने गले से पल्ला झाड़ लिया, मैं ये बात भी मान लेता हूँ। लेकिन सवाल तो ये था, यहाँ पे अनशन पे आप बैठे थे, आपने ये कह के बैठे थे कि आमरण अनशन पे कि जब तक ये मुकदमा खारिज नहीं होगा तब तक मैं अन्न पानी ग्रहण नहीं करूँगा। यही बात थी क्या? आपको भी पता होगा, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप मेरे को बता दो। अगर फिर मुकदमा खारिज नहीं हुआ, 124A भी नहीं हटी, तो आपने अनशन क्यों समाप्त किया? फिर इनकी एक एक विजुअल देखो, एक एक वीडियो देखो, विजुअल देखो कि इन्होंने पहले दिन क्या कहा जब अनशन समाप्त हुआ। इन्होंने कहा हमारी जीत हो गई, हमारे लोगों को प्रशासन ने छोड़ दिया। प्रशासन ने छोड़ दिया मान लो, इनकी 2 स्टेटमेंट हैं जी। एक तो ये जेल में लेने क्यों लेने गए थे? अगर इनको पता ही नहीं था किसी बात का तो किसी को क्या सुपना आता है कि वो आदमी जेल से बाहर आएगा? सही टाइम पे जेल से लेने गए हैं तो इनका मतलब इनकी जानकारी में था। और भाई साहब मेरी जानकारी में तो दोपहर को था कि ये लोग जमानत करवाने जा रहे हैं, और इनको पूछो कि ये कचहरी में आए कि नहीं आए दोपहर में ये सारे लोग, और किस चैम्बर नंबर में गए। मैं तो उसका चैम्बर का नंबर भी बता दूं, किस वकील के चैम्बर में बैठे थे ये लोग, किसने इनके जमानती शनाख्ती किसने अरेंज की, वो मैं सारा बता सकता हूँ। चलिए, ये आपने सर बता दिया कि उनका मुंह काला जो है वो हो चुका है। उसके बाद आपने एक आरोप लगाया कि राकेश टिकैत जो है वो इनेलो को ऊपर अप करने के लिए यहाँ हरियाणा में आते हैं, उनके यहाँ पे जाते हैं, पर्सनल रिलेशन है, ठीक है, मान लिया बात। लेकिन उसके बाद गाजीपुर बॉर्डर पे वो उन्हें क्यों बुलाते हैं? लेकिन अभय चौटाला जो है वो सिंगू बॉर्डर पर भी गए हैं, टिकरी बॉर्डर पर भी गए हैं, अकेले गाजीपुर बॉर्डर तो नहीं। मैंने ये कहा जी कि ताल्लुकात, पर्सनल ताल्लुकात आपके किसी के साथ भी हो सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं होती। बात ये है कि आप उस आदमी को अपलिफ्ट करने के लिए क्या कर रहे हो। गाजीपुर बॉर्डर पे बुलाया गया, वहाँ बोले, सिंगू बॉर्डर पे कब बोले मेरे को बता दो। सिंगू बॉर्डर पे गए थे वो, वहाँ पे स्टेज के ऊपर नहीं बोलने दिया गया, स्टेज के नीचे। यस, यही मैं कहना चाहता हूँ। सिंगू बॉर्डर पे तो उनको स्टेज साझा ही नहीं करने दिया गया। तो गाजीपुर बॉर्डर पे ऐसा क्या हो गया? जिस आदमी को सिंगू बॉर्डर पे स्टेज नहीं साझा करने दिया जाता वो गाजीपुर बॉर्डर पे क्यों बोलेगा? क्योंकि वहाँ पे राकेश टिकैत होली सोली हैं, वही मालिक हैं वहाँ पे, जो करना चाहते हैं वो राकेश टिकैत करते हैं। तो उनकी मर्जी से जिस नेता को बुलाना है उसको बुला देते हैं, जिसको नहीं बुलाना है उसको नहीं बुला। मेरी कोई राकेश टिकैत के साथ कोई विरोध नहीं है, मेरा विरोध असूलों के साथ है। अगर वो एक तरफ तो कहते हैं कि हमारा आंदोलन राजनीतिक नहीं है, हम किसी राजनीतिक आदमी को नहीं बुलाना चाहते, तो अगर भाई आप किसी और को नहीं बुलाना चाहते और इनको क्यों बुला रहे हो? और अगर मान लो इनको बुला लिया आज, तो भाई कल को दूसरे लोगों को बुला लो ना। दूसरे राजनीतिक लोगों ने क्या बुरा कर दिया? दूसरी पार्टियां भी तो आपको सपोर्ट कर रही होंगी, कहीं ना कहीं सरकार का तो विरोध कर रही होंगी वो। या तो आप कहो कि आपको कोई पार्टी सपोर्ट नहीं कर रही अंदर से, या कहो कि सारी पार्टियां हमारे खिलाफ हैं, या कहो कि सभी लोग आके यहाँ पे बोलेंगे। आप किसी स्टैंड पे तो खड़े हो ना। ऐसे वेवरिंग स्टैंड नहीं है कि इस राजनीतिक आदमी को तो मैं बुला लूँ
और इस राजनीतिक आदमी को मैंने नहीं बुलाना। मेरा सवाल ये है। ठीक है। अब एक सवाल सर ये भी उठता है कि किसान नेताओं का शुरू से आह्वान था कि किसी भी राजनीतिक पार्टी के किसी भी सदस्य को यहाँ पे नहीं आने दिया जाएगा। अगर कोई आता है, कोई पद पे है, तो वो इस्तीफा दो और किसानों के साथ आकर के खड़ा हो। तो ऐसे में अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा दिया, तो क्या उनका वहाँ जाना बनता नहीं? ये बात कभी नहीं आई कि इस्तीफा दो और हमारे साथ खड़े हो। यहाँ सिरसा में तो लगभग ये चल रहा था। ये मैं तो ऊपर की बात करता हूँ, सिरसा की बात नहीं कर रहा। संयुक्त किसान मोर्चा का कभी ये स्टैंड था क्या कि इस्तीफा दे के मेरे साथ आ जाओ? पहली बात तो ये कभी स्टैंड नहीं रहा। दूसरी बात, कौन कहता है कि इसमें राजनीतिक लोग नहीं है? जोगिंदर यादव क्या है? उसकी राजनीतिक पार्टी नहीं है। वो एक कॉमरेड है उसमें, एक अतुल अंजान शायद उनका नाम है, वो भी हैं। क्या राकेश टिकैत ने कभी इलेक्शन नहीं लड़ा? वो राजनीतिक आदमी नहीं है। गुरनाम सिंह चडूणी ने इलेक्शन नहीं लड़ा? लड़ा है ना। तो बाकी लोगों के साथ क्यों नफरत है भाई? आपका मकसद होना चाहिए आंदोलन कैसे कामयाब करना है। ठीक है, आप बोलने ना दो किसी राजनीतिक आदमी को। बल्कि मैं तो ये चाहता था, यहाँ पे मैं एक बार बावदी टोल प्लाजा पे भी बोल के आया था, तो मैंने वहाँ कहा था कि आप राजनीतिक लोगों को दूर क्यों कर रहे हो? आप बुलाओ राजनीतिक लोगों को। मैं तो कहता हूँ भाजपा वालों को भी बुलाओ, भाजपा वालों को कहो आओ भाई, अपना स्टैंड स्पष्ट करो, आपका इस यहाँ पे क्या कहना है, पता तो लगे। कल को वोट किससे लोगे? वोट तो लोगों से लेनी है ना। अब वहाँ पे कोई चीज़ बोल के आओगे तो आप नंगे होगे ना। ये तो है नहीं कि आज बोल आए और कल को आप मुकर जाओगे। आज तो सोशल मीडिया का जमाना है, ये 1 मिनट में अगला क्लिप निकाल के आपके सामने रख देगा। ये भाई तू बोलिया था, ये बोलिया था तू, बोल अब क्या कहना चाहता है। लोग गांव में नहीं घुसने देते, कोई गलत बोल जाए तो आप क्यों नहीं बुलाना चाहते? लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबकी बात सुनी जानी चाहिए। आप ऐसे एक्ट ना करो कि आप तानाशाह हो गए या आप ये हो गए, ऐसा नहीं। बात सुनो, विचार आपको नहीं अच्छा लगता ना लो। सर, लोगों का एक ये भी मानना है कि ऑलरेडी सिरसा के अंदर जो ये किसान आंदोलन है वो 3 भागों में विभाजित हो चुका है। पहले हो गया था, उसके बाद चलो ठीक है, अभी साझा एक जगह पे ये धरना लगाया, लेकिन अब चौथा जो गुट बनने जा रहा है उसमें आपका नाम आ रहा है कि जीपीएस किंगरा साहब जो है वो चौथा गुट बनाने की फिराक में है। देखिए जी, ना तो मैं गुट बनाने वाला, ना मैं इसके विभाजन के उसमें। मेरा मकसद सिर्फ इतना है, जो आंदोलन है, ख़ास तौर पे मेरा सिरसा के बारे में ये रहता है कि सिरसा में राजनीति में भी अच्छे लोग आगे आएँ, गंदे लोगों को राजनीति में किनारे किया जाए, और किसान आंदोलन में तो विशेष तौर पे अच्छे लोग आगे हों जो लोगों को गुमराह ना करें। ठीक है ना जी। और अगर कोई गलत आंसर, गलत तत्व, कोई सरकारी एजेंट इसमें घुस के आंदोलन को नुकसान पहुंचा रहे हैं, मैंने उनके खिलाफ तो ज़रूर बोला हूँ। लेकिन मेरा दिल से मकसद ये है कि ये आंदोलन एक पवित्र आंदोलन है, एक व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है। इसको सही मायने में किसान अपने हाथों में लेके चलाएं। सिरसा में, अगर ख़ास तौर पे सिरसा में किसान अपने हाथों में लेके चलाएं, और ऐसे लोग जो बिना मतलब के जाते हैं ना, कहीं भी गए, कोई बोल रहा है, आगे से कूणी मारी, इसको मारी, और स्टेज पकड़ के पे माइक पकड़ के बोलने की कोशिश करते हैं, हर जगह स्टेज पे कब्जा करने की कोशिश करते हैं, मैं उन लोगों के खिलाफ हूँ। और आपने अभी राजनीति की बात करी, ये दोनों तीनों जो मुंह काला करने की आज बात कर रहे हैं, उनका कंडक्ट तो उठाओ। उनका कंडक्ट क्या है? एक को तो कह दो कि अकाली दल के खिलाफ आज भी बोल के दिखाए, वो बोल नहीं सकता। दूसरे को कहो जो पीली पगड़ी बांध के घूमता है ना, उसको ये कहो कि सुनीता दुग्गल के खिलाफ एक बयान के दे के दिखा दे भाई, आज तक दिया है क्या? मतलब कि वो भाजपा से संबंधित है। मैं कहता हूँ सुनीता दुग्गल की कोठी का घेराव करने का संयुक्त मोर्चे का आह्वान था। पूरे हरियाणा में, क्या पूरे देश में जितने ही भाजपा के एमपी थे, उनके घरों का घेराव करना था। उस दिन ये आदमी कहाँ था और कहाँ घेराव कर रहा था? ये बाकी किसान तो सुनीता दुग्गल के घर पे घेराव कर रहे थे, और ये कहाँ कर रहा था? किसान चौक पे। मतलब दो फाड़ किसने किया आंदोलन को उस दिन? जो आज मेरे को कहते हैं दो फाड़, उस दिन किसान आंदोलन को दो फाड़ किसने किया? इसने किया। आगे पीछे भी उठा के देख लो, जितने भी किसानों के संयुक्त किसान मोर्चे के प्रोग्राम थे, इसने उनसे अलग हट के अपना प्रोग्राम शुरू किया। क्यों भाई ऐसा? ये सब शीशा है जी। ठीक है।
एक सवाल सर ये भी है कि लोगों का ये भी कहना है कि आप राजनीति में अच्छे खासा इंटरेस्ट रखते हैं और आपने उस दिन कहा भी था कि राजनीति में आपका इंटरेस्ट है, लेकिन उसके बाद ये कह रहे हैं कि ये किसान आंदोलन की आड़ में किंगरा साहब अपनी राजनीति जो है वो चमका रहे हैं, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। भाई एक भी शब्द मेरा ऐसा बता दो, एक भी मेरा एक्ट एंड कंडक्ट बता दो कि मैंने ऐसा किया हो। और जो बात मैं कहता हूँ, अगर वो बात कहना राजनीति है ना, तो वैसी राजनीति कोई और करके दिखाए फिर। ठीक है, मैंने तो वहीं भी भगत सिंह स्टेडियम में भी बात करने से पहले लोगों को ये कहा था कि भाई मैं बिल्कुल राजनीतिक हूँ, ये ना कहना कल को। हाँ, लेकिन मैंने गंदी राजनीति कभी नहीं की और ना मैं करना जानता और ना मैं करने देता किसी को। गंदी राजनीति के खिलाफ बोलता हूँ, ये मैंने सब कहा था। और आपको अच्छा लगे तो भाई मैं बोलूँगा, आपको अच्छा नहीं लगे तो मैं नहीं बोलूँगा। ये तो मैंने उस दिन भगत सिंह स्टेडियम में भी सबको कहा था, आप भी वहीं थे, मौजूद थे। तो इसमें राजनीति की बात कहाँ रहेगी। और बताऊँ, हम इंसान हैं, अगर हमने अपना भविष्य बचाना है तो हर आदमी को राजनीति करनी पड़ेगी, राजनीति में उतरना पड़ेगा। नहीं तो गंदे लोग राजनीति में आगे आएंगे, अगर अच्छे लोग राजनीति में आगे नहीं रहेंगे तो। अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि इन गंदे लोगों की राजनीति से किनारा करो और अच्छे लोगों को राजनीति में शामिल करो। मतलब कि आप मानते हो कि कहीं ना कहीं आप अच्छी राजनीति करते हो तो आप जैसे लोगों को आगे आना चाहिए। देखो जी, मैं तो अपने आप को सर्टिफिकेट नहीं दे सकता कि मैं अच्छी राजनीति करता हूँ या क्या करता हूँ। अभी आपने कहा कि मैं गंदी राजनीति नहीं करता, तो इसका मतलब अच्छी राजनीति। ये मेरा मानना है कि मैं गंदी राजनीति नहीं करता और ना ही मैंने आज तक कभी की ऐसी। जो बात की है प्रिंसिपल बेस्ड की है, जिसका विरोध करना है मैंने उसका विरोध किया है। कोई भी पार्टी अगर कोई गलत काम करती है उसको मैं गलत कहता हूँ, अच्छा काम करती है तो उसको अच्छा कहता हूँ। ठीक है, आने वाले समय में अब आपने एक और भी कहा था कि किसान जो है वो इकट्ठा हो जाएं और अपने में से ही 5-7 लीडर चुन लें, बाकी नेताओं की ना माने जो ये नेता ऑलरेडी हैं। तो उनमें से अगर मान लो किसान इकट्ठा हो गए तो उनमें से अगर इस तरह से कोई निकल गया फिर क्या? देखो, ये एक कंटिन्यूइंग प्रोसेस है। मैंने ये कहा था कि आप नेता सरकार के डिब्बे में से पैदा ना करो कि सरकार जिसको नेता प्रोजेक्ट करे अपने एजेंट को और वो आप उसको नेता मान लो। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो नेता बनाओ ना, वो आप में से निकल के आए। और उसमें से मैंने एक बात और कही थी, शायद वो आपके ध्यान नहीं रही। मैंने कहा था जिसको भी आप जिसके ऊपर विश्वास करते हो ना, जाके उसके पड़ोसियों से ज़रूर पूछ लिया करो। तो उसके जो 2 पड़ोसी हैं ना, वो ज़रूर बता देंगे आदमी अच्छा है कि बुरा है। मैंने ये कहा था। एक सवाल और है कि किसान आंदोलन जो यहाँ सिरसा में 4-5 दिन लगातार चला था, तो कुछ एक लोगों का कहना है कि किंगरा साहब जैसे वो धरना ख़त्म हुआ उसके बाद अपनी राजनीति चमकाने आ गए, लेकिन उस किसान धरने में एक भी दिन दिखाई नहीं। हाँ, बिल्कुल नहीं गया। और मैं एडमिट करता हूँ अपनी बात को, जाता भी नहीं। मेरे को जिस दिन ये धरना शुरू हुआ था ना जी, उस दिन कुछ वकीलों ने कहा था कि प्रधान जी अपने को वहाँ जाना चाहिए। मैंने कहा आपको इसका लॉन्ग रन का रिजल्ट पता नहीं है, लॉन्ग रन में क्या रिजल्ट आएगा, लंबे समय में इसका क्या परिणाम है। क्योंकि मैं तो उस हिंसा के खिलाफ था जो 11 तारीख को इन लोगों ने जानबूझ के सरकार के इशारों पे या सरकार के साथ मिलके या सरकारी एजेंटों ने या सरकार की एजेंसियों ने जैसे भी वो हिंसा करवाई, मैं तो उस हिंसा के खिलाफ था। मैंने तो उस दिन डाल दिया था कि आंदोलन लोगों की हमदर्दी से चलेगा भाई। अगर लोगों की हमदर्दी आप खो दी तो आंदोलन नहीं कामयाब होगा। और इस प्रकार के जो हिंसा है, हिंसा का इस आंदोलन में कोई स्थान नहीं है, जो मैं उस दिन बोल दिया था। और अगर उस हिंसा के खिलाफ जो धरना लगा रखा है, धरना भी इनकी गिनी मिथी साजिश थी। ये मैं इसको धरना नहीं मानता जी, ये एक ड्रामा था सरकार का, उस सरकारी एजेंटों का, कि लोगों का ध्यान डाइवर्ट किया जाए। ठीक है, इनको सिरसा में कमज़ोर कैसे किया जाए, तो इन्होंने लगाया था वो। इसलिए मैं नहीं गया जी, बिल्कुल नहीं गया। और ऐसे मैं प्रोग्रामों में बिल्कुल भी नहीं जाता जो प्रिंसिपल बेस्ड नहीं है ना। इन्होंने किसको पूछ के धरना लगाया, पहले तो मेरे को ये बताओ। आप उनसे पूछना कि ये संयुक्त मोर्चे ने आपको कहा था क्या धरना लगाने के लिए? संयुक्त मोर्चे के जो नेता हैं राकेश टिकैत, वो खुद यहाँ पे आए थे और उन्होंने खुद ने यहाँ पे लगवाया था। नाजी राकेश टिकैत को, तो वो संयुक्त मोर्चा के नेता नहीं है? नेता होना अलग बात है, ये संयुक्त मोर्चा होना अलग बात है। हम एक कमेटी है, कमेटी में 10 मेंबर, 11 मेंबर, 20 मेंबर हो सकते हैं। एक तो उस कमेटी का कलेक्टिव डिसीजन हो, वो तो उस कमेटी का फैसला माना जाएगा। उसमें से अलग आदमी, एक आदमी अपना व्यू देता है तो वो उस कमेटी का फैसला नहीं माना जाएगा। तो इस चीज़ का विरोध भी तो संयुक्त मोर्चा ने नहीं किया। मैं वही कह रहा हूँ जी, दोनों बातें हैं। ना तो कमेटी का ये फैसला था कि यहाँ पे धरना लगाओ,
ना बलदेव सिंह सिरसा संयुक्त मोर्चा से पूछ के यहाँ पे धरने अनशन पे बैठा था, ना धरना उठाने से पहले संयुक्त मोर्चा को बताया गया कि मैं यहाँ से अनशन समाप्त कर रहा हूँ। उनको तो गले में जाके सरोपा डलवाने की जल्दबाजी थी, हीरो बनना था, गुरुद्वारे में जाके सरोपा डलवाने की जल्दबाजी थी। इसमें गुरुद्वारे को क्यों घसीटा गया, मैं तो ये पूछना चाहता हूँ। आपने अनशन कहाँ समाप्त किया? चौक पे। तो सरोपा यहाँ पे भी डाला जा सकता था आपके, ठीक है ना? तो गुरुद्वारे में जाना जरूरी था क्या सरोपा डलवाने के लिए? गुरुद्वारे में जाने का मकसद आपको क्या लगता है, क्या होगा? सर अपने आप को हाईलाइट करना, और इससे बड़ा क्या मकसद हो सकता है? सिर्फ ड्रामा है एक, बहुत बड़ा मैं नेता बन गया, कंडक्ट तो आपका सामने आ गया। आप तो असल बात ये है जी, ये क्यों धरना समाप्त किया आप सुन लो, और ये सबको बता देना। ये इन लोगों ने अपने मुंह से कहा है कि बलदेव सिंह सिरसा अगर हम धरना समाप्त ना करते तो बलदेव सिंह सिरसा कोमा में चला जाता, किसी आदमी के पास इन्होंने कहा है। और इस बात के डर से इन्होंने सारा लोगों के साथ, प्रशासन के साथ मिली भगत करके क्या जी कैसे हमारा पेंडा छुड़ाओ इस अनशन से, हमने पंगा तो ले लिया, हमारा इस अनशन से पेंडा छुड़वाओ। तब सारी बात हुई है, क्योंकि एसपी ने कह दिया था कि अगर बलदेव सिंह सिरसा को कुछ हो गया तो मैं आपके ऊपर 302 का पर्चा दर्ज करूंगा। ये तो ऑन रिकॉर्ड बात है। और इस बात को टीकरी बॉर्डर पे इन नेताओं ने मानना है कि भाई हमें तो इसलिए ख़त्म करना पड़ा क्योंकि जिस दिन अगले दिन कमेटी वाले लोग गए थे ना संयुक्त मोर्चा को मिलने के लिए, तो उस वक्त इन्होंने ये बात मानी है कि अगर बलदेव सिंह सिरसा को कुछ हो जाता तो एक तो हमारे ऊपर 302 का मुकदमा दर्ज होता और एक वो आदमी कोमा में चला जाता। तो इसलिए हमने डर के मारे ये धरना समाप्त किया है। यानी कि खुद पे पर्चे दर्ज ना हो इसलिए ये धरना समाप्त कर रहा है। यस, क्योंकि ये कहते हैं ना तो पर्चे से डरते नहीं है, तो फिर भाई आपने धरना इस बात से क्यों उठाया? होता तो होता 302 का पर्चा दर्ज पे देख लेते, क्या खास बात है? आज तक इस देश के लिए या किसानों के लिए या किसी और आंदोलन के लिए कितने लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, तो एक आधी और हो जाती, क्या फ़र्क पड़ता है उससे? सर अभी अभी आपने एक बात कही थी कि किसान संयुक्त मोर्चा जो है वो इसमें सहमत नहीं था, बिना पूछे उनसे धरना लगाया गया था। संयुक्त मोर्चा को इस बात का पता था कि सिरसा के अंदर जो है वो किसान धरने पे बैठे हैं पिछले 4-5 दिनों से, तो ऐसे में संयुक्त मोर्चा की ओर से कोई उसका विरोध करना या इससे संबंधित कोई भी बयान ना आना, टिप्पणी ना आना, तो इसका मतलब तो उनकी यस ही मानी जाएगी। भाई साहब दो बातें अलग अलग हैं। अब इन्होंने पता नहीं वहाँ पे क्या मैनिपुलेशन करी या कैसे उन लोगों को बताया, वो तो ये जाने, लेकिन ये सच्चाई है कि यहाँ पे धरना जो लगाया या यहाँ पे जो हिंसा हुई, सबसे पहली बात तो ये 11 तारीख वाला प्रोग्राम था, यही बता दो कि ये क्या संयुक्त मोर्चा से पूछ के किया गया था? संयुक्त मोर्चा का तो ये आह्वान है ही नहीं कि आप हिंसा कीजिए, उनका तो शांति। हाँ, तो जो उनका आह्वान नहीं है किसी का घेराव करना, उनका आह्वान नहीं है जी किसी छोटे पार्टी नेता का या किसी और का, ऐसा किसी मतलब जगह पे संयुक्त मोर्चा की तरफ से कुछ नहीं कहा गया कि आप ये जिला अध्यक्ष का उसका आप घेराव करो। हाँ ठीक है, सीएम लेवल के बड़े उनका घेराव करने की या उनको मतलब काले झंडे दिखाने की, अब वो है उनका, वो भी यही है कि शांतिपूर्वक तरीके से काले झंडे दिखा के विरोध करो। ये नहीं है कि हो करके उनके पीछे पड़े रहो, उनके पत्थर मारो, ये करो, ये कोई तरीका नहीं है। तो यहाँ पे भी तो सांसद का ही वो किया गया था, सांसद सुनीता दुग्गल आई थी, डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा आए थे, उनका ही विरोध करने के लिए यहाँ सीडीएलयू में आए। ये संयुक्त मोर्चा की तरफ से ऐसा करने को नहीं कहा गया था, कहा ही नहीं गया था। ये तो अपनी सिर्फ राजनीति चमकाने के लिए अपने आप को यहाँ पे लीड, मैं तो कह रहा हूँ ये भाजपा ने और सरकार ने करवाया है कह के, ये जो सारा ड्रामा करवाया है कह के, ताकि इन चंद लोगों को यहाँ पे किसान नेता के तौर पे प्रोजेक्ट करके आगे रखा जाए, ताकि जो सही लोग हैं, अगर तो सही लोग आएंगे तो सरकार की बात क्यों मानेंगे जी, वो तो अपने तरीके से प्रोग्राम चलाएंगे ना। तो ये सरकार के दबाव में जब मर्जी धरना लगा दो, जब मर्जी उठा दो। असल तो यहाँ पे धरना लगने से 1200 लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है, लोगों का मनोबल गिरता है कि बढ़ता है, आप ये सोच लो। तो ये ऐसा क्यों भाई, ऐसे हथकंडे आप क्यों अपनाएं कि लोगों को परेशानी में डालें? विरोध के बड़े तरीके हैं, बड़े तरीके से कर सकते हो आप विरोध करने का। और तरीका कोई बेस्ट तरीका जो शांतिप्रिय रूप से हो, अगर आप क्या मानते हैं कैसे हो सकता है? देखिए बेस्ट तरीका तो मैं नहीं कह सकता कि बेस्ट क्या हो, बेस्ट तो पता नहीं, हर आदमी के दिमाग की अपनी अपनी उपज है, कोई बढ़िया से बढ़िया तरीका भी दे सकता है। लेकिन मेन जो बात है वो ऐसा है कि हमारा मकसद पूरे हिंदुस्तान के लोगों को
इन कृषि कानूनों के खिलाफ जागरूक करना और सरकार के खिलाफ लामबंद करना, यही हमारा प्रयास है ना। दो ही चीज़ें हैं ना हमारी। उसके लिए हम कुछ भी तरीका अपना सकते हैं जो शांतिपूर्वक हो। जहाँ भी हिंसा हुई, जहाँ भी कोई गलत बात हुई, सरकार तो चाहती है करे, सरकार तो करवाती है हिंसा। तो सरकार को तो पता है कि शांतिपूर्वक आंदोलन को हम फेल नहीं कर सकते जब तक उसमें हिंसा नहीं होगी। और जो लोग हिंसा कर रहे हैं वो सरकार के टूल हैं, सरकार के हथियार हैं, वो सरकार के साथ मिले हुए हैं, ये समझ लो आप। मोटी बात समझ। ये जो 5 किसान जो गिरफ्तार किए गए थे वो सरकार के साथ हैं, आपका कहने का? वो किसान नहीं जी, वो किसानों को तो बरगलाया गया, उनको बेचारों को नहीं पता कुछ क्या हो रहा है। उनको तो यही नहीं पता कि हम बाहर आए, जमानत पे आए, या हमें मतलब हमारा केस खत्म हो गया। उनको तो ये बताया गया कि हमारा केस खत्म हो गया, ये उनको बताया गया। अच्छा, यही सोच करके, यही सुन करके उन्होंने जेल के अंदर अंगूठे लगाए? पता नहीं जी, ये तो अब क्या सुना क्या नहीं सुना, लेकिन उनके साथ हमारी जो बात हुई, उन्होंने बताया कि हमें तो जी बाहर आके पता चला कि हमारी जमानत होगी। हमें तो ये पता ही नहीं था कि हमारा केस, हमें तो बाहर आने के बाद इन नेताओं ने उनको बाहर आने के बाद भी ये बताया था कि आपका केस खत्म हो गया। और ये तो बोले थे, यहाँ पे चौक में भी बोले थे कि हमने केस खत्म करवा दिया जी, 124 ये भी हटा दिए, तो यही बोले थे। अब ये उस बात से पलटें या ना पलटें, तो वो किसान तो, उनका तो यहाँ तक भी कहना है, मेरे पास रिकॉर्डिंग में सुना देता हूँ। बोले जी अगर हमें ऐसा ही करना था तो हम तो चाहे 10 दिन और बैठे रहते अंदर, हम तो बाहर आके हमने क्या करना था, हम बाहर नहीं आना चाहते थे। हमें तो ये बताया गया कि ये हमारा केस खत्म हो गया, हो सकता है इसी आड़ में वकालतनामे के ऊपर दस्तखत करवा लिए हों। ये भी कोई बड़ी बात नहीं है ना, कुछ भी पॉसिबिलिटी कुछ भी है। एक आखिरी सवाल करूंगा सर। अभी आपने कहा कि किसान नेताओं को पहले से पता था कि इनकी जमानत होने वाली है, ठीक है, तो जमानत होने वाली है, उससे एक दिन पहले रोड जाम करवाए जाते हैं। उस रोड जाम के अंदर जो है 2 घंटे का सांकेतिक रोड जाम किया गया था। 2 घंटे के रोड जाम के बाद जो है किसानों पे लगभग 500-700 और किसानों पे मुकदमे दर्ज हुए हैं। लगभग 1000 से भी ज़्यादा, टोटल 900 मुकदमे दर्ज हुए हैं, जिनमें से 200 तो ये धरने पे बैठे थे वो हैं, और 700 किसान जो है वो अलग से हैं। हाँ जी। तो उन 700 किसानों पे आपको अब आप ये कहना चाहेंगे कि इन्होंने जानबूझ के करवाया? भाई साहब, जानबूझ के ना भी करवाया हो, एक बात बताओ, अगर इन लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है, सबका नाम तो नहीं है ना FIR में। अब कल को मान लो मैं और आप किसानों के समर्थन में कोई प्रदर्शन करते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, और सरकार को ये पसंद नहीं आता कि ये लोगों को क्यों जागरूक करें हमारे खिलाफ, तो सरकार क्या करेगी? उन जो अन्य लोगों का नाम है, जो बेनामी है, जो FIR में जिनका नाम नहीं है, उनकी आड़ में एक जिमनी तो लिखनी है कि उसमें ये जाखड़ साहब थे, उसमें किंगरा था, तो पकड़ के हमें अंदर कर देंगे। तो हम जागरूक कैसे कर पाएंगे? हमारा काम तो बीच में रह गया ना। यानी कि ये प्री प्लान ही कर लिया कि हाँ आने वाले समय में अगर कोई आएगा तो उसको पकड़ के और क्या है ये? अब बताओ, रोज नहीं होता, हम तो रोज कचहरी में बैठते हैं। तो अगर ऐसा काम करने के लिए आप सरकार को मौका दोगे तो आप सरकार के हथियार नहीं हो तो क्या हो? ऐसा काम करने का मौका दोगे, आप सरकार के टूल नहीं हो क्या? और एजेंट क्या होता है? एजेंट यही होता है ना, जो सरकार की मदद करे किसी न किसी तरीके से। और क्या है जी? ये सरकार की मदद नहीं है तो बता दो। ठीक, चलिए, शुक्रिया किंगरा साहब, ये हमारे साथ थे GPS किंगरा, और इनके जो कमेंट आप लोगों ने किए थे वो तमाम कमेंट्स के जवाब जो है वो मैंने इनसे लिए। आप लोग इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहते हैं? कुछ लोगों को लगता था कि GPS किंगरा जो है वो राजनीति अपनी चमकाने के लिए इस धरने में आए थे और धरने को एक और हिस्सा जो है वो बनाना चाहते थे। इन तमाम सारे सवालों के जवाब इन्होंने दिए और इन्होंने सही तौर पर माना भी है कि हाँ वो राजनीतिक हैं, लेकिन ऐसी गंदी राजनीति वो जो है वो कभी ना तो इन्होंने की है और ना ही आने वाले समय में करेंगे। तो ऐसे में आप सबको क्या लगता है, क्या कुछ आप इस वीडियो को लेकर के कहना चाहेंगे, किंगरा साहब को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे? अपने कमेंट जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कीजिएगा, और अगर आप ये वीडियो जो है वो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। कैमरा सहयोगी संपत के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।